हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल प्रोफेसर डीआरवीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, 30 बल्ब्स हैं आपके पास, विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितने हैं इसमें? 6। और जो सही हैं वो कितने होंगे? 24 बल्ब्स। These are drawn at a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement। 4 बल्ब इसके अंदर से निकाले गए हैं। Find the probability distribution of the number of defective bulbs। probability distribution बताना है number of bulbs का। क्लियर? देखिए, अब जब आप इसमें से बल्ब निकाल रहे हैं तो एक बल्ब डिफेक्टिव बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिफेक्टिव बल्ब निकालने की टोटल बल्ब 30 और डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 6, 1/5। और डिफेक्टिव नहीं है, नॉट डिफेक्टिव, तो क्या हो जाएगी? 24/30। क्लियर है कि 30 बल्ब हैं जिसमें से 6 डिफेक्टिव हैं और 24 बल्ब सही हैं। उसमें से यदि हम एक बल्ब निकालते हैं, वो कहता है कि डिफेक्टिव आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/30। और जो नॉट डिफेक्टिव है या तो 1 में से 1/5 माइनस कर दीजिए या 24/30, तो कितना है? 4/5। अब उसने कहा इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि यदि आप इसमें से 4 बल्ब निकालते हैं आउट ऑफ 30 बल्ब में से। देखिए, जब आप 4 बल्ब निकाल रहे हैं तो क्या हो सकता है? 0 डिफेक्टिव बल्ब आए कि एक भी डिफेक्टिव ना हो, सारे सही आ जाएं, या एक डिफेक्टिव निकल सकता है, या 2 निकल सकते हैं, या 3 निकल सकते हैं, या 4 निकल सकते हैं। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज तो नहीं है ना। तो इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, मैं इस तरह लिख रहा हूं इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो कैसे निकलेगी? अब सबसे पहला केस क्या है? 0 डिफेक्टिव बल्ब। 0 डिफेक्टिव बल्ब का मतलब है कि चारों ही बल्ब कैसे आने चाहिए आपके? 0 डिफेक्टिव बल्ब का है ना, चारों ही इसमें से निकलने चाहिए 24 में से। ठीक है ना? सही होने चाहिए बल्ब। तो सही बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5 है। मान लो मैं डिफेक्टिव को D से लिख रहा हूं और नॉट डिफेक्टिव को N से डिनोट कर रहा हूं, या डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी P, नॉन डिफेक्टिव की Q। तो चारों ही आपकी Q होने चाहिए। तो क्या होगा? 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5, कितना होगा? 256/625। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? एक डिफेक्टिव बल्ब आना चाहिए। देखिए, अब एक डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है? कई तरीके हैं। पहला नॉन डिफेक्टिव, पहला डिफेक्टिव आए बाकी नॉन डिफेक्टिव आए, या Q P Q Q Q Q P Q, इस तरीके से कई सारे केस बन सकते हैं। तो टोटल केसेस कितने बनेंगे इसमें यदि हम एक डिफेक्टिव बल्ब निकालते हैं? तो इसका तरीका क्या है? देखिए, एक बार P है, टोटल कितने प्लेस हैं? 4। P और Q को अरेंज करना है ना आपको, तो कितने प्लेस हो गए? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 1 है, और नॉन डिफेक्टिव कितने चाहिए? तो क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल। ये कहां से किया? आपने 11th क्लास में परम्यूटेशन किया होगा, जहां हम क्या बनाते थे? लेटर्स बनाते थे, डिफरेंट अल्फाबेट्स दे के रखते थे। तो टोटल मान लीजिए आपके पास 10 अल्फाबेट्स होते थे, तो हम करते थे टोटल अरेंजमेंट आर 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो लेटर्स रिपीट होते थे। मान लो कोई लेटर 3 बार रिपीट हो रहा है, कोई लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, उससे उसे हम डिवाइड करते थे।
आया ना थोड़ा ध्यान। तो उसी तरीके से हम ये करते हैं कि P एक बार हमने डिफेक्टिव लेना है और 3 बार लेने नॉन डिफेक्टिव, मतलब P एक बार आएगा, नॉन डिफेक्टिव 3 बार, टोटल कितने हैं 4, तो ऊपर तो 4 फैक्टोरियल की अरेंजमेंट डिवाइड बाय Q 3 बार है और P एक बार, तो कितनी अरेंजमेंट्स होंगी 4 × 3 फैक्टोरियल, टोटल अरेंजमेंट 4 हो जाएंगी। 3 तो मैंने लिख भी दी है, बल्कि चौथी ये हो जाएगी आपकी। क्लियर है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी आपकी 4 केसेस हैं 1 2 3 4, और एक केसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक बार P आ रहा है, P कितना है आपका 1/5 जो डिफेक्टिव बल्ब है, और जो डिफेक्टिव नहीं है वो 3 बार है, जो डिफेक्टिव नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5, तो 4/5 कितनी बार लिखनी है आपको, 3 बार लिखनी है, 4/5 4/5, तो कितना आएगा ये 256 और बाय 625, ये भी आपका इतना ही आया। इसके बाद आती है कि यदि आपको 2 डिफेक्टिव बल्ब्स निकालने हैं, टू डिफेक्टिव बल्ब कैसे निकल सकते हैं कि 2 डिफेक्टिव हो 2 सही हो, अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है, तो कितनी अरेंजमेंट होंगी टोटल आपकी, टोटल वर्ड्स 4 हैं, 2 डिफेक्टिव निकालने और 2 नॉन डिफेक्टिव निकालने हैं, 4 × 3 × 2 कितने आ जाएंगी 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल केसेस 6 हैं, जैसे ये बनाए ना 2 केस लिखे मैंने, इन्हें आप सारी अरेंजमेंट लिखेंगे आगे पीछे करके PQ, टोटल 6 केसेस बनेंगे। क्लियर? तो P कितनी बार है 2 बार, P कितना है, ये हमारा P है और ये हमारा Q है, P है हमारा 1/5, कितनी बार है 2 बार लेना है हमें, और Q कितनी बार लेना है, ये भी आपको 2 बार लेना है। मल्टीप्लाई कर ले 96/625। अब हमें निकालना है 3 बार की प्रोबेबिलिटी कि यदि 3 डिफेक्टिव बल्ब आते हैं, 3 डिफेक्टिव बल्ब कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट चलेंगे आपकी, तो कितने टोटल केसेस बनेंगे 4 फैक्टोरियल, डिफेक्टिव कितने हैं P कितने हैं 3 बार और Q कितना है 1 बार, 3 फैक्टोरियल, कितने केसेस बने आपके 4 केसेस। चलिए केसेस 4 हैं, P की वैल्यू कितनी है 1/5, और कितनी बार लेनी है आपको 3 बार, 1/5 1/5 1/5, और Q कितनी बार लेना है 1 बार, Q की वैल्यू है 4/5, तो ये आएगी आपकी 16/625। अब वो कहता है कि चारों ही डिफेक्टिव आने चाहिए, चारों ही डिफेक्टिव आने चाहिए, एक ही केस है आपका बनेगा, ठीक है ना। तो 1/5 4 बार लिखें, तो कितना आएगा 1/625। क्लियर? तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना है, आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये सही आ रहा है नहीं। प्रोबेबिलिटी ऐड कर लें 256 256 512 512 96 608 16 624 और 1 625 और डिवाइड में 625 सभी के हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1 आई, तो इसका मतलब जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बनाया है वो सही है, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। नोट डाउन करें इसे। क्वेश्चन नंबर 7, a coin is biased so that head is 3 times as likely to occur as tail। वो कहता है कि कॉइन जो हमारा है अनबाइस्ड नहीं है, बाइस्ड है, जिसमें हेड आने के चांसेस कितने हैं 3 टाइम्स हैं टेल आने के कंपैरेटिवली। मान लीजिए आपका टेल आने की प्रोबेबिलिटी x है
तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स है 3x। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, x प्लस 3x। दोनों को ऐड करके टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 होती है आपकी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/4। x 1/4 है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3x। तो x की जगह आपने 1/4 रखा तो 3/4। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आई है हेड और टेल आने की। इसकी अनबाइस्ड नहीं है, क्योंकि अनबाइस्ड में तो 1/2 होता है, ये बाइस्ड था तो इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, डिफर कर रही है इसकी। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अब कॉइन को 2 बार टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 बार हेड आ सकता है, 1 बार टेल आ जाए, हेड आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए, या दोनों बार टेल आ जाए। समझ आया ना, या तो दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, या फर्स्ट कॉइन पे टेल आए सेकंड पे हेड, या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या दोनों ही कॉइन्स पे टेल आ जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो x की क्या वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे जो x हमारा रैंडम वेरिएबल है वो इसमें से वैल्यू लेता है ना आपकी, तो क्या क्या हो सकती है, 2 बार टॉस किया है 0 टेल आ जाए जैसे ये है, 1 टेल आ जाए ये वाला केस है, 2 बार उछाले हुए तो 0 बार कि दोनों बार ही टेल ना आए, या हो सकता है 1 बार आ जाए और या फिर दोनों ही बार टेल आ जाए। क्लियर है। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। ये आपका रैंडम वेरिएबल 0, 1 एंड 2, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 वाले केस कितने हैं, ये है हेड हेड, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 वाले केस की प्रोबेबिलिटी, h की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, दोनों h हैं तो दोनों बार 3/4 लिखेंगे, 3 3 9 बाई कितना है 16। क्लियर। अब वो कहता है कि 1 बार हेड आना चाहिए, एक बार हेड कब, सॉरी एक बार टेल कब आ रहा है, टेल हेड और हेड टेल, 2 ऑप्शन है। टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4, प्लस हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो कितना होगा 6/16। और लास्ट है दोनों टेल आने चाहिए, तो एक ही केस है TNT, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, इस टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी भी 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा 1/16, तो ये हो जाएगा 1/16। आप चेक कर लें इसे, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, 9 + 6 15 + 1 16/16, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो रही है ना, तो इसका मतलब जो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है वो सही है। नोट डाउन करें इसे। क्वेश्चन नंबर 8, उसने कहा है कि x की वैल्यू गिवन है और प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है उसने, x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, प्रोबेबिलिटी है इसकी के 0 पे तो 0 है, अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला उसने पूछा है डिटरमिन के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखिए हम प्रोबेबिलिटी को सम करें, इनका ऐड करें, 2 और 1 3 2 5 3 8 और 1 9 के, प्लस में 7 + 2 9 + 1 10 के स्क्वायर। जो ये प्रोबेबिलिटी का सम हमने किया कितना है 10 के स्क्वायर + 9 के,
लेकिन आपको मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में समेशन ऑफ पी एक्स कितना होता है 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारी आपकी 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो 10k² प्लस 9k, यही आया ना इस सब का जोड़। इसे आप क्या कर दें, 1 के इक्वल कर दें। 1 को इस साइड ले जाएं, राइट लेफ्ट हैंड साइड में -1 फैक्टर बनाए इसके। k की वैल्यू निकालनी है 10k माइनस k माइनस 1, 10k कॉमन k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 एंड 10k माइनस 1। तो यहां से तो k प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी -1, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आएगी 1/10। अब इसमें से क्या दोनों सही है या एक सही है, देखते हैं। k की वैल्यू कितनी आएगी माइनस। अब यदि हम यहाँ k की जगह -1 रख दें तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी, ये -2 हो जाएगी, ये -2। और आपको मैंने बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती, 0 और 1 के बीच में होती है हमेशा। तो इसका मतलब k की वैल्यू जो -1 है वो तो पॉसिबल नहीं है। k की वैल्यू कितनी आई 1/10। तो ये था फर्स्ट पोर्शन इसका। सेकंड है प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको x लेस देन 3। तो x लेस देन 3 का मतलब क्या है, कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप, x इज इक्वल टू 0 की, 1 की और 2 की, इन तीनों की निकालेंगे ना। चलिए 0 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है 0, 1 के लिए k, 2 के लिए 2k। 0 प्लस k प्लस 2k कितना हो गया 3k, और k की वैल्यू कितनी है आपकी 1/10, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी ये थर्ड क्वेश्चन पार्ट है, x ग्रेटर देन 6 निकालना है। जैसे हमने ये किया उसी तरीके से है, x ग्रेटर देन 6। तो 6 से ग्रेटर देन कौन से केस हैं, सिर्फ एक ही है 7 वाला, ये नहीं है, ये तो समेशन कर रखा है हमने, प्रोबेबिलिटी को सम कर रखा है। तो x इज इक्वल टू 7, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी 7k² प्लस में k², k की वैल्यू 1/10 है, तो k² कितना हो जाएगा 1/100 प्लस 1/10, तो क्या होगा 10 17/100। एलसीएम ले लें तो कितना है 17/100। देखते हैं आंसर कितना है इसका। और इसका फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है कि x लाइज बिटवीन 0 एंड 3। 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा, तो 0 से बड़ा और 3 से छोटा कौन से केस होंगे 1 और 2 के। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 k प्लस 2k 3k, और k की वैल्यू कितनी है 1/10 थी आपकी, तो 3/10 k की वैल्यू पुट कर दें। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 8th, और डाउन करें इसे। क्वेश्चन नंबर 9th में भी उसने यही दिया हुआ है, उसने कुछ फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है ये। चलो हम इसे टेबल की फॉर्म में ही बना लेते हैं। वो कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 0 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितनी है k, और यदि 1 है तो ये 2k है, 3x की वैल्यू 2 है तो 3k, और 2 के अलावा कोई और वैल्यू है, अदरवाइज कोई और आपका नंबर है, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि x रैंडम वेरिएबल है
विच इज रियल वैल्यूड फंक्शन, उसकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, कहते हैं उन सब के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। सबसे पहला पार्ट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के। चलिए समेशन करें इसका, कितना हो जाएगा 1k प्लस 2k 3k प्लस 3k 6k। तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितनी होती है 1। 6k को आप 1k को रखें तो k की वैल्यू कितनी होगी 1/6। क्लियर। आगे भी पार्ट में इसने 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 2, 2 से लेस कौन सी है, ये दोनों हैं 0 और 1, तो ऐड कर दें इसे k प्लस 2k 3k, k की वैल्यू कितनी है 1/6, पुट करें 1/। सेकंड है इसमें x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब हमें लेना है लेस देन इक्वल टू 2, इसमें सिर्फ लेस देन था, हमने 2 नहीं काउंट किया था। अब उसने कहा है इक्वल टू 2 है, तो हमें ये तीनों लेने हैं, 2 भी लेना है और 2 से लेस वाले भी लेने हैं। तो कितना हो जाएगा 3k प्लस 2k 5k प्लस k 6k। 6k और k की वैल्यू है आपकी 1/6, तो 6 से 6 कैंसिल आए, तो क्या आई वैल्यू 1, प्रोबेबिलिटी है 1। थर्ड है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक तो 2 लेना है हमें और एक 2 से बड़ी लेनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2। तो x इज इक्वल टू 2 तो कितनी है प्रोबेबिलिटी आपकी 3k, और 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू उसने 0 1 2 के लिए दिया है ना, उसके अलावा कहता कोई भी वैल्यू है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। ये होगी 3k प्लस 0 इज इक्वल टू कितना है 3k, k की वैल्यू रखें 1/6, कितना आंसर रहेगा इसका 1/2। नोट डाउन करें इसे। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है वो, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। मीन निकालना है यदि आपने कॉइन को 3 बार टॉस किया नंबर ऑफ हेड्स के लिए। देखिए जब 3 बार टॉस करते हैं तो क्या सैंपल स्पेस बनता है, कई बार लिख चुके हैं हम इसे, क्लियर। 3 बार टॉस किया है, नंबर ऑफ हेड्स के लिए वो मीन पूछ रहा है। चलिए तो जब 3 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज हेड आने की, कि तीनों पे ही ना आए हेड, मतलब 0 हेड आ जाए, या 1 कॉइन पे हेड आ जाए, या 2 कॉइन पे हेड आ जाए, या 3 कॉइन पे हेड आ जाए। क्लियर। चलिए इस साइड में लिख रहा हूं क्योंकि हमें मीन भी निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन होगी उस साइड लिखते हैं इसे। 0 हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड। क्लियर है ना। 0 हेड वाला केस कौन सा है आपका, ये है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2। फेयर कॉइन है, ठीक है ना। 0 हेड का मतलब तीनों टेल आ रहे हैं आपके, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 एंड 1/2 कितनी होगी 1/8। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी
कितने केसेस हैं आपके वन हेड के? 1 2 3, 3 केस हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दें। वन हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। जब वन हेड आएगा तो 2 क्या आएंगे? टेल आएंगे। भाई वन हेड में हमेशा एक हेड और 2 टेल रहेंगे, तो एक हेड की प्रोबेबिलिटी ये और टेल की प्रोबेबिलिटी ये। और केसेस कितने हैं वन हेड वाले? 3 केसेस हैं, तो 3/8। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? 2 हेड वाली केस की प्रोबेबिलिटी। 2 हेड्स के केस कितने हैं आपके? 3 हैं, 3 से मल्टीप्लाई करें। अब 2 हेड है, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक हेड की 1/2, 2 हेड की 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और एक टेल आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो क्या मल्टीप्लाई होगी इसकी? 3/8। तीनों ही हेड आ जाएं, एक ही केस है, तीनों ही ऐड आने का। कितने? H तीनों को मल्टीप्लाई कर दें 1/2 1/2 1/2 1/8। ये आपका है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हमें क्या निकालना है? इसमें मीन निकालना है। उसने पूछा फाइंड द मीन। तो मीन के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है? एक्स और पी एक्स के आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3/8 6/8 3/8, और इसको क्या कर दे? समेशन ले ले इसका, सिग्मा एक्स पी एक्स, जोड़ दे, इसे सारों को जोड़े 12/8। तो मीन कितना होता है आपको बताया था मैंने। मीन होता है सिग्मा एक्स पी एक्स। ये जो जोड़ आया है, एडिशन आया है, यही आपका मीन है। 3/2 मीन्स 1.5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।